हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन डन एज मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल किसे कहते हैं? बियॉन्ड लिमिट, मतलब कि जिस तक हम पहुंच ही ना सकें, जो हकीकत ना हो। ठीक है, जैसे हकीकत तो हो लेकिन हम उस तक पहुंच ना सकते हो, तो उसको हम मेटाफिजिकल बोलते हैं। जैसे कि जिन्नात, हम उनसे ना बातें कर सकते हैं, ना हमसे मिल सकते हैं, ना हम फरिश्तों से मिल सकते हैं, तो वो सारे मेटाफिजिकल में ही आते हैं। अब मेटाफिजिकल पोइट क्या है, तो वो आज हम पढ़ते हैं। जॉन डन इज वन ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्स। वो वन ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्स है और ये मेटाफिजिकल पोइट्स का लीडर माना जाता है इसको। ही हैड अ checkered career until he became the dean of St. Paul. ठीक है, though his main work was to deliver religious sermon. इसका जो मेन वर्क था वो रिलीजियस sermons को फैलाना था। He wrote poetry of a very high order. ये बहुत हाई ऑर्डर की पोइट्री लिखते थे। His best known works are The Progress of the Soul. इनके जो बेस्ट नोन वर्क्स हैं वो रूह जो है उसकी प्रोग्रेस पर है, मतलब अ, जो रूह है वो किस तरह तब्दील होती है और इस तरह की चीज़ों पर। एन एन एनाटोमी ऑफ द वर्ल्ड, एन एलिजी एंड एपिथेलिमियम एंड एन एपिथेलिमियम। ये इसके वर्क्स जो हैं, मतलब जिस पर इसने सबसे ज़्यादा वर्क किया है वो एक सोल है, एनाटॉमी ऑफ वर्ल्ड है, एलर्जी है और एपिथेलिमियम जो भी है ये था। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन नहीं आती है अलग बात है। हिज रोमांटिक लिरिक्स इंक्लूडिंग हिज अर्लीस्ट वर्क, इसके जो इज रोमांटिक लिरिक्स मतलब इसके जो अर्ली वर्क्स थे ना उसमें इसने ज़्यादा रोमांस ही लिखा था। ब्रोक अवे फ्रॉम द पेट्रार्चियन मॉडल और सो पॉपुलर अमंग द एलिजाबेथन पोइट्स, जो कि एलिजाबेथन पोइट्स में बहुत पॉपुलर हैं। एक बात है, जॉन डन को मैंने जितना भी पढ़ा है ना, ये रोमांटिक लिखता है, सबसे अच्छा इसका सबसे अच्छा रोमांटिक ही है। उसके अलावा ये बाकियों में आधे से ज़्यादा पोइट्री तो इसकी रोमांटिक है और बाकी जो बचती है उसमें इसने अपने गुस्से का इजहार किया हुआ है और अपनी गर्लफ्रेंड्स के बिछड़ने का दुख मनाया हुआ है। किस किस्म का पोइट है और इसको मेटाफिजिकल पोइट का इन्होंने खिताब दे दिया, कुछ नहीं कह सकते। ही एक्सप्रेस्ड द एक्सप्रेशन ऑफ लव रियलिस्टिकली। बेशक यही बात है, इसी वजह से ये मेटाफिजिकल पोइट है। लव क्या है? लव को कोई कहता है, अगर हम किसी से पूछो लव की डेफिनेशन क्या है, कोई सही नहीं बताएगा ना, तो इसी वजह से इसको मेटाफिजिकल पॉइंट कहा गया है। ओके, His metaphysical and satirical works were written in later years from a significant portion of his poetry. मतलब इसने मेटाफिजिकल और सटायरिकल वर्क्स ये दोनों इसने तकरीबन साथ साथ ही लिखे थे। ये लव पे लिखता था, बाद में उन पे सटायर करता था। ठीक है, द प्रोग्रेस ऑफ द सोल, मेटम Physicosis, in which Dawn pursues the soul's passage through various transmigrations, including those of a bird and fish, is an exemplary illusion from his metaphysical poetry. अच्छा, अब डॉन जो है वो रूह के बारे में लिखता था। अब वो जो परिंदे होते थे उनकी रूह के बारे में लिखता था, उनमें आती है और वो उड़ते हैं और फ्लू और सारी ज़िंदगी उड़ते उड़ते गुजार देते हैं, फिर मछलियों पे तैरते तैरते गुजार देते हैं। मतलब इस किस्म का तो ये राइटर था, इसीलिए इसको मेटाफिजिकल का खिताब मिला। ठीक है, a good description of his satire is his fourth satire describing the character of a boar. They were writing in rhymed couplets and influenced both Dryden and Pope. ठीक है, ये दोनों राइटर्स हैं। ठीक है, उन दोनों को इन्फ्लुएंस ने किया हुआ है, मतलब वो दोनों भी जाहिर हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, Dawn's style is characterized by abrupt openings and various paradoxes. ठीक है, अब उसका जो स्टाइल है वो मतलब बहुत ज़्यादा ओपनिंग्स और वेरियस पैराडॉक्सेस और आयरनीज और डिसलोकेशंस पर बेस करता है। ठीक है, these features along with his frequent dramatic or everyday speech rhythms, tense syntax and brutal eloquence
were both a reaction against the smoothness of conventional Elizabethan period, sorry, poetry, and an adaptation into English of Europe, Baroque and Manestor techniques. Okay, अब ये जो है डॉन, ये अपने जो इसके सेंटेंसेस होते थे वो एक राइम में होते थे, ठीक है। और इसकी हर चीज़ अगर हम पोइट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सारी चीज़ें बिल्कुल अपनी जगह पर होती थी और इसकी पोइट्री में बहुत स्मूथनेस थी, बहुत स्मूथनेस थी। और इसकी पोइट्री एलिज़ाबेथन पोइट्री से काफ़ी मिलती थी, ठीक है। और इंग्लिश ऑफ यूरोप जो है वो भी इसकी मतलब पोइट्री में शो होती थी। हिज अर्ली कैरियर वॉज मार्क्ड बाय पोइट्री, इसका जो अर्ली कैरियर था शुरू में ये एक पोइट की तरह सामने आया था, दैट बोर इमेंस नॉलेज ऑफ इंग्लिश सोसाइटी, जिसके अंदर इंग्लिश सोसाइटी की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। एंड ही मेट दैट नॉलेज विद शार्प क्रिटिसिज्म, और वो उस सारी नॉलेज को शार्प क्रिटिसिज्म से मतलब उसने पूरा किया था, ठीक है। अनदर इम्पोर्टेंट थीम इन डॉन पोइट्री, अगर हम डॉन की पोइट्री में देखें तो उसकी मेन जो थीम थी वो था आइडिया ऑफ ट्रू रिलीजन, मतलब एक सच्चे रिलीजन का आइडिया था, ठीक है। समथिंग दैट ही स्पेंड मच टाइम कंसीडरिंग एंड अबाउट विच ही ऑफन theorized. He wrote secular poems as well, erotic and love poems. He is particularly famous for his mastery of metaphysical conscience. ये कॉन्सीड्स, सॉरी, कॉन्सीड्स तो ये यूज़ करता है, लेकिन ये मेटाफिजिकल बेचारे को सारी ज़िंदगी इसको खिताब नहीं मिला। जब ये मर गया उसके बाद में 20-40 साल बाद इसको मेटाफिजिकल कह दिया गया। देखें बेचारे की किस्मत। थस विद डॉन द एलिज़ाबेथन पोइट्री with its mellifluous and richly observant imagination came to an end। और फिर एलिज़ाबेथन पोइट्री और इस सब के साथ इसका जो ऑब्जर्वेशन इमेजिनेशन सब कुछ केम टू एंड आ गया। एंड द कैरोलिन पोइट्री with its harshness and deeply reflection fiction began through though Shakespeare and Spencer still influenced the poets, Donne's influence was more dominant। देखें जो बाकी पोइट्स हैं जैसे शेक्सपियर, स्पेंसर और जो भी बाकी पोप वगैरह एलिज़ाबेथन पीरियड के जो पोइट्स हैं उन सारे का भी नामो निशान बाकी है, लेकिन उन सब में से जो डॉन है इसका असर बहुत डोमिनेंट है क्योंकि इसका नाम डी से शुरू होता है। टू कंक्लूड, अगर हम कंक्लूड करें, इट इज़ ट्रू टू से दैट डॉन लीड अ मोस्ट डेयरिंग रिवॉल्ट against the conventional romanticism of Elizabethan love poetry. He never repents a loving, um, he never repents having love। वो ये नहीं कहता कि मतलब किसी को चाहा जाए या चाहे जाओ, इवन दो ही मे रिपेंट द फेथफुलनेस ऑफ मिस्ट्रेस, लेकिन वो फेथफुलनेस की बात करता है कि कोई शख्स अगर किसी को चाहता है तो वो फेथफुल हो, मतलब कि फेथलेस ना हो। हिज पोइट्री इज एन escape from the courtly love of Elizabeth in that it does just justice to love as a passion in which body and soul as like have their part and of which there is no reason to repeat। ओके, होप सो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। डॉन एक बहुत ही अच्छा पोइट था, लेकिन उसने अपनी आधी से ज़्यादा पोएम्स लव पर लिखी और बेचारे को सारी ज़िंदगी किसी से प्यार नहीं मिला, और उसने अपनी आधी ज़िंदगी तो अपनी पहली बीवी के मरने पर ही मतलब रो रो के गुजार दी थी। तो होप सो आप लोगों का इसका एज अ मेटाफिजिकल पोइट समझ आ गया होगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।